मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। तो आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। इम्पोर्टेंट और इजी सा दो कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह इसको फील करना है, समझना है। मैं एकदम आपको पूरा क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने बातों को सुननी है गाइस, ठीक है ना। इजी सा, और बस ये थ्योरेटिकल आपको एक कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको यहाँ पर इन सवालों में पूछा गया है, ठीक है ना। और इससे पहले हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर हमने बात की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से कैसे सॉल्व करनी है, और एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी थोड़ा हमने सवाल सॉल्व किए थे। और आगे भी इंशाल्लाह हम जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है उस पर भी हम एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे गाइस, ठीक है। सो हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें कहता है यार कि क्वेश्चन नंबर 7 ईजी सा है, कोई इतना मतलब कोई लंबा चौड़ा कोई सवाल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कहता है कि एक्सप्लेन ईच टर्म। आपको 4 टर्म दिया होगा क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म यानी कोई मतलब टर्म का मतलब कोई आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ, सॉल्यूशन क्या होता है, रूट्स क्या होता है, जीरोस ऑफ फंक्शन क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। 4 चीज़ों के बारे में, 4 कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, अगर आप मतलब दिल से मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो इनका पता आपको होना चाहिए, ठीक है ना। यानी मैथमेटिक्स को मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट सवालों को सॉल्व करते हुए इनका आपको अक्सर मतलब आपको सामना रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे जाएंगे तो आपको आगे मतलब ईजी होंगे, ठीक है ना। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जाएगा, सिंपल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। इनके ऊपर मैं आपको बता दूँ ना, इसके ऊपर आने से पहले मैं ज़रा ये समझा दूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ स्टेप्स आप समझ लीजिएगा। मतलब एक मिसाल तो आपके पास हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप ज़्यादा बात हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। 3 मेथड से एकदम डिटेल में हर मेथड पर अलग अलग वीडियो बन के तैयार है। यू कैन वॉच, आप प्ले लिस्ट में जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो आप यहाँ पर एक दिख रहा होगा, एक इक्वेशन दिख रहा होगा। इक्वेशन इजी से इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। इसको मिड टर्म ब्रेक यानी इसका फैक्टराइजेशन मेथड, इसका मिड टर्म ब्रेक करो तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करने पर 6 और प्लस माइनस करने पर 5 आएगा। कोई टेंशन नहीं है, मिड टर्म ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या, आप बोलेंगे सर x कॉमन है, निकाल दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, थ्री कॉमन है, निकाल दिया। अब ये और ये सेम है, सही किया हमने। इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है। बाहर निकाल दिया तो अंदर बचा x और इधर बचा 3, तो x प्लस 3 यहाँ पर बच गया, ठीक है ना। तो ये टर्म के फॉर्म में था। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो इक्वेशन था अलग अलग टर्म्स में था। क्या बोला, ये जो इक्वेशन है ये अलग अलग टर्म्स में था। मैंने इसको कन्वर्ट किया किस में, फैक्टर्स में। इसी का नाम है फैक्टराइजेशन। हेलो, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन का फंडा क्या है, एक इक्वेशन वो टर्म्स के फॉर्म में है, इसको सोल्व करके फैक्टर्स, देखो x प्लस 2 एक फैक्टर है, x प्लस 3 एक फैक्टर है, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखने के प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन गाइस, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ तक हमने फैक्टराइजेशन के इस स्टेप को कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं फैक्टर्स, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सर यार x प्लस 2 और मल्टीप्लाई है x प्लस 3, ये दोनों इक्वल टू 0 हुए, तो x प्लस 2 को भी इक्वल टू 0 करो। क्या करो, x प्लस 2 या ये x प्लस 2 0 होगा, ठीक है ना, या x प्लस 3 0 होगा, ठीक है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या बना, लीनियर इक्वेशन। मतलब स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 को मैंने अलग अलग 0 के इक्वल किया, तो ये एक क्वाड्रेटिक था सर, इसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, यस, खत्म, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। कोई आपसे कहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, घबराना नहीं करना ही है, ठीक है ना। यही आपका आंसर होगा। अब जाहिर बात ये टेक्निकल आपके बुक में तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन अगर आप कोई आपसे पूछे यार कि यार किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है, तरीका बिल्कुल सीधा है, ठीक है ना। इसके बाद अब ये 2 इस तरफ है,
प्लस 2 इस तरफ जाके क्या होगा -2 होगा, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू यहाँ पर -3। इसे कहेंगे रूट्स या सॉल्यूशन। रूट्स, अब x के ना, x की वैल्यूज को कहते हैं, कोई भी इक्वेशन या पोलिनोमियल क्यों हो उसमें x की वैल्यूज को कहते हैं रूट्स या सॉल्यूशन। रूट्स या सॉल्यूशन इन दोनों कहते हैं अलग अलग ना, एक्स की वैल्यूज को क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं और सॉल्यूशंस भी कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और इन दोनों अलग अलग जो वैल्यूज उसको एक मतलब सब सेट के फॉर्म में, सॉरी एक सेट के फॉर्म में लिखने को, यानी एक ब्रेसिस के अंदर इनको बंद करने को कहते हैं सॉल्यूशन सेट, सिंपल, ठीक है ना। तो आंसर आपने लास्ट में हमेशा सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में ही लिखना है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर ये क्लियर हुआ तो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन के मैंने सबसे पहले आपको डिफाइन कर दिया, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का वो वैल्यू फॉर विच एन इक्वेशन बिकम अ ट्रू सेंटेंस, जिस पर ना वेरिएबल के एक्स का ना वो वैल्यू जिस पर ये जो इक्वेशन वो ट्रू बनता है। सर ये इसका मतलब क्या हो गया, यानी एक्स के वैल्यू आपको यहाँ पर -2 मिला है, इसको इधर पुट करो, लेफ्ट साइड भी जीरो होगा, राइट साइड भी जीरो होगा, यानी एक्स को जैसे आप -2 इसमें पुट करोगे लेफ्ट राइट बराबर आएगा, एक्स को -3 पुट करोगे लेफ्ट राइट बराबर आएगा। इसी का नाम है सॉल्यूशन। यानी एक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कौन से होंगे, एक्स के वैल्यू वो वैल्यूज जिसको पुट करने पर वो इक्वेशन ट्रू हो, सिंपल बात, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को वो वैल्यू, एक्स के वो वैल्यू फॉर विच जिस पर इक्वेशन बिकम अ ट्रू सेंटेंस, ये इक्वेशन एक ट्रू सेंटेंस बने, आर कॉल्ड सॉल्यूशन, सिंपल। और इसे रूट्स ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं और रूट्स ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, लगभग सेम है, ठीक है ना। और अमूमन ना एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सॉल्यूशन अमूमन इक्वेशन के अंदर हम सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन के अंदर एक थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर, देखो रूट्स और सॉल्यूशन में ये हल्का सा फ़र्क है, रूट्स और सॉल्यूशन में एक हल्का सा फ़र्क है, वो ये कि रूट्स अमूमन जो रूट्स है, सॉरी सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन अमूमन कहाँ पर बोलते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन अमूमन इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन में, और रूट्स अमूमन इस्तेमाल करते हैं पोलिनोमियल्स में। उसमें मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में आप कह सकते हैं, किसी भी पोलिनोमियल को अगर आपने ट्रू करना है तो वहाँ पर आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे ना तो जीरो आना चाहिए, सिंपल बात, ठीक है ना। तो सिंपल बात, सॉल्यूशन अक्सर इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, इक्वेशन में, और रूट्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं पोलिनोमियल में। एक इसका एक दो डिफरेंस बता दिया, ठीक है। तो इसका आपको डिफिनेशन क्लियर हुआ। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इक्वेशन मेरे पास ये है, देखो इक्वेशन ये हो गया, इसका आप सिंप्लीफाई करोगे, एक्स का एक वैल्यू ये है, क्या दूसरा एक्स की वैल्यू ये है, ये दोनों इसका क्या है, ये इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है, ख़त्म, ठीक है ना। बेहद से भी ज़्यादा ईजी गाइस, ठीक है। सो सॉल्यूशन का फंडा क्लियर। अब आते हैं रूट्स। सर रूट्स और सॉल्यूशन में तो एकदम सेम है यार, बिल्कुल एकदम क्लियरिटी है। रूट्स आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने जो डिफाइन इस्तेमाल किया था ना, वही रूट्स के लिए भी अप्लाई है। रूट्स का मतलब ये है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मतलब जो इक्वेशन को ट्रू बनाए, ठीक है ना, जो किसी पोलिनोमियल को ट्रू बनाए, सिंपल, ठीक है ना। सो रूट्स आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और मोस्टली इन पोलिनोमियल्स, ये ज़्यादातर पोलिनोमियल्स के अंदर देखा जाते हैं। पोलिनोमियल्स मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, या जीरो नहीं भी हो सकता, सिंपल, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल्स के अंदर रूट अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें देखो इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये एक है, और x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वलिटीज़ के साथ है, और ये सिर्फ पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन दिख रहा है, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन, एक सिंपल एक्सप्रेशन है, स्ट्रेट एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। इसमें अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को, इसमें अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं रूट्स को, ठीक है। रूट्स का चर्चा हम कहाँ पर करेंगे, पोलिनोमियल्स और इक्वेशन दोनों में करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ इक्वेशन में, अमूमन इक्वेशन में ही करते हैं गाइस। बस इसका लगभग फंडा से है, ठीक है। इसका रूट्स क्या होगा, मतलब रूट्स और इक्वेशन अभी बता दिया, रूट्स और इक्वेशन सेम है। तो इसका एक्स की वैल्यू -3, इसके अंदर भी आप इसके अंदर भी -3 पुट करो, लेफ्ट राइट बराबर देगा। एक्स इक्वल टू -2, इसके अंदर भी पुट करो, लेफ्ट राइट बराबर देगा, यानी 0 इसके अंदर पुट करो, यानी इसका 0 पोलिनोमियल आपको देगा, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, रूट्स आप जब भी ना किसी भी पोलिनोमियल का ना उसके रूट्स को उस पोलिनोमियल के अंदर फिट करोगे तो वो पोलिनोमियल 0 पोलिनोमियल बनेगा, ठीक है। यानी मतलब सिंपल बात है, यानी उसका रूट्स पुट करोगे तो आपको सेटिस्फाई हो जाएगा, क्लियर। सो आप इसको थोड़ा जहन में रखिएगा, ठीक है ना। रूट्स ये हो गया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़, ज़ीरोस ऑफ फंक्शन। ज़ीरोस ऑफ फंक्शन यानी सिंपल वही फंडा है, देखो
जिस तरह हमने सॉल्यूशन निकाला, रूट्स निकाला, उसी तरह लगभग यही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हल्का सा ये चेंज है कि कोई एक फंक्शन आपको गिवन होगा, कोई भी फंक्शन, इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, कुछ भी गिवन हो सकता है। कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा, उस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल का मतलब वो वैल्यू जिसको पुट करने पर वो फंक्शन आपको ज़ीरो आंसर दे दे। क्या दे दें? ज़ीरो। सिंपल बात। इसी का नाम क्या है गाइस? ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, यानी इसको सॉरी ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन। इसको जरा हम रीड करते हैं। देखो, लेट हम करते हैं ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। हम एक फंक्शन लेट करने जा रहे हैं जिसको हमने नाम दिया एफ ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 वो फंक्शन होगा। ठीक है ना, मतलब कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है। और हमने कहा कि ज़ीरोज़ ऑफ ए फंक्शन, ज़ीरोज़ ऑफ ए फंक्शन का मतलब ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स के जो ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन है आर वैल्यूज, वो वैल्यूज होंगे ऑफ एक्स एक्स के, यानी इस फंक्शन के ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन एक्स के वो वैल्यू होंगे फॉर विच, जिस पर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो आ जाए। सिंपल। इसका उर्दू में ना, अंग्रेजी में जो लिखा है उसका उर्दू तर्जुमा क्या है, यानी ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन किसी भी फंक्शन का वो वैल्यू होंगे एक्स की वो वैल्यूज होंगे जिस वैल्यू को पुट करने पर वो फंक्शन क्या दे दे? ज़ीरो दे दे। वो फंक्शन क्या दे दे गाइस? ज़ीरो दे दे। खत्म। ठीक है ना, इसको आप फील करना। ज़ीरो सा फंक्शन का मतलब क्या? एक्स के किन किन वैल्यूज पर ये इक्वेशन ज़ीरो दे रहे हैं। तो हम चेक करेंगे इस फंक्शन के लिए, इस स्पेसिफिक जो आपके पास इक्वेशन, इसका रूट्स कौन सी है। एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पर मैंने बताया वो एक्स इक्वल टू -4 है, दूसरा एक्स इक्वल टू -2 है। सिंपल। तो ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन का सिंपल मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू -2 फिट करो इसके अंदर, यानी एक्स की जगह पर -2 फिट करो तो आपको ज़ीरो देना चाहिए, और एक्स की वैल्यू -4 फिट करो तो आपको ज़ीरो देना चाहिए। देखो ना यार, इसके रूट्स को ना, इसके सॉल्यूशन को फिट करने पर ये ज़ीरो दे रहा है, तो हम कहेंगे ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का ना ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन कौन से होंगे? -2 और -3। क्यों? क्योंकि -2 और -3 को पुट करने पर ये पूरा फंक्शन ज़ीरो दे रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन। सिंपल बात। एक आपके पास फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन के ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कि वो फंक्शन एक्स के किस वैल्यूज पर ज़ीरो आ रहा है आंसर, तो वो दो वैल्यू आपको क्या होगा? ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन होगा। ईजी यार। ठीक है ना, तो ये था आपके पास ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन। अब हम लास्ट में मूव करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है ना, इजी पार्ट। तो यार एक्स इंटरसेप्ट का मतलब आपको पता है यार कि एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सिंपल बात। ठीक है ना, पता है आपको। दिस इज एक्स एक्सिस ऑन 2D प्लेन और दिस इज वाई एक्सिस गाइस। ठीक है ना, सो एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि इसका थोड़ा मैं डिफाइन करके आपको क्लियरली समझा दूंगा। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स इंटरसेप्ट आर द पॉइंट्स। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट्स होते हैं आन ग्राफ के ऊपर वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, यानी ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है। सिंपल बात। ठीक है ना, मिसाल तौर पर इमेजिन कर आपने यहाँ पर एक इक्वेशन ले लिया, इस इक्वेशन का मतलब आपने ग्राफ ड्रा किया, हमने सीखा हुआ पीछे ग्राफ ड्रा करना। ग्राफ ड्रा किया तो आपको एक ग्राफ कुछ इस तरह से मिला। अब आप मुझे ये बता देंगे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट को टच कर मतलब कट करके गुजर रहा है, क्रॉस कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ये दोनों -3 और -2 क्या है? एक्स इंटरसेप्ट है। खत्म। ठीक है ना, इसी पॉइंट को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। यानी मिसाल आपके पास कोई भी ग्राफ हो, इसको सही तरह समझना है, कोई भी ग्राफ हो और अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट को क्रॉस करे, कट करे ना, उस पॉइंट को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट गाइस। ठीक है ना, सो यहाँ पे यही लिखा है एक्स इंटरसेप्ट आर द पॉइंट्स। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स है -3 0। अब इस पॉइंट का मतलब तो ये है ना यार, वाई इसमें 0 है तो -3 0 हो गया, इसमें -2 0 है। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट जहाँ पर ऑन ग्राफ के ऊपर वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, जहाँ पर ये जो ग्राफ है ना वो इस एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। सिंपल। ठीक है ना, तो एक्स वैल्यू इसमें -2 और -3 है, -3 और -2। अब हमारे इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट यानी पॉइंट की शक्ल में एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? -3 और 0। एक पॉइंट मेरे पास -3 0 है और दूसरा पॉइंट -2 0 है गाइस। ठीक है ना, ये दोनों एक्स इंटरसेप्ट। यानी जब भी आपको एक्स इंटरसेप्ट का फंडा कहाँ पर देखें तो इसका सिंपल मतलब ये है कि एक ग्राफ है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी दफ़ा मतलब कट कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, वो दोनों आपको क्या होगा?
एक्स एक्सिस होगा, सिंपल, ठीक है ना। सॉरी एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक्स एक्सिस नहीं, अगेन सॉरी, एक्स इंटरसेप्ट होगा गाइस, ठीक है। चलो अब सर एक्स इंटरसेप्ट बता दिया, हमने देखा है कहीं 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 पर वाई इंटरसेप्ट भी आता है, तो यार फंडा नहीं है, ठीक है ना। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ, कोई भी मतलब डायग्राम वाई एक्सिस के जितनी भी पॉइंट को कट कर रहा है ना, वाई एक्सिस के जितने भी पॉइंट को कट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट को हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट गाइस, ठीक है ना। साथ साथ मैंने वाई इंटरसेप्ट का भी बता दिया, वो मतलब डायग्राम जिसमें कोई ग्राफ वाई इंटरसेप्ट को कट करके या क्रॉस करके गुजर रहा है, उसे कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। अगर एक्स एक्सिस से गुजरे तो एक्स इंटरसेप्ट हो गया, और अगर वाई एक्सिस से गुजरे तो वाई इंटरसेप्ट होगा, फिट करना गाइस, ठीक है ना। सो ये हो गया इंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मैंने एकदम इतना छोटा सवाल लेकिन मैंने टाइम दिया है, ठीक है ना। चीज़ों को जब तक आप टाइम नहीं दोगे, बहुत ईजी है, कौन सा मसला है, सॉल्यूशन में कौन सा फंडा है, सॉल्यूशन और रूट सेम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। जीरो सा फंक्शन और सॉल्यूशन में सेम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है यार, फ़र्क थोड़ा बहुत फ़र्क है, छोटा मोटा फ़र्क है। टाइम दे के समझेंगे तभी पता चलेंगे, ठीक है ना। छोटे मोटे टर्म से अच्छी तरह फिट करना आपको जेन में फिट होनी चाहिए, सिंपल बात, ठीक है गाइस। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, वो तो इससे भी हलवा है। सो लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है, जाहिर बात है पता होनी चाहिए यार। मतलब एक आपसे सवाल पूछा यस या नो में, ठीक है ना। तो इसको मैं डिटेल में लिखा है, कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 रूट्स वाई आर वाई नॉट। बहुत इजी, सिंपल। तुमसे पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है ना, सॉल्यूशन है, वो 2 से ज़्यादा हो सकता है क्या, ये सवाल तुमसे पूछा है, ठीक है ना। क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मोर देन 2 रूट्स, क्या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, यानी एक्स का वैल्यू है, किसी भी क्वाड्रेटिक वैल्यू की ना जो वैल्यू है ना, एक्स का वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा हो सकता है क्या, वाई आर वाई नॉट। अगर यस, अगर हाँ ऐसा होता है तो क्यों होता है, और वाई नॉट अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। वाई आर वाई नॉट का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट से 2 से ज़्यादा होता है तो वाई क्यों होता है, अगर नहीं होता आप बोलो ना तो रीज़न भी बता दो क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। वाई आर वाई नॉट का मतलब ये है कि आपसे रीज़न भी पूछा है, ठीक है। सो देखो आंसर सीधा है नो, बिल्कुल नहीं है, नहीं हो सकता। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 ही होता है, फिक्स है, और ये नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, सिंपल बात, ठीक है ना। और सेकंड चीज़ आपको अब इसका रीजन देखते हैं, यानी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ख़त्म। अब रीजन भी पूछा है ना, अगर हमने कहा ना तो वाई नॉट कर रहा है, वाई नॉट भी बोल रहा है, तो क्यों नहीं है, तो रीजन बता दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वाला, ये आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव डिग्री 2, इसका डिग्री 2 है। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। किसी भी पोलिनोमियल में, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। तो यहाँ पर देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है गाइस, ठीक है ना। और एक अलजेब्रा के अंदर एक फैक्ट, एक रूल आप समझो, एकदम सटीक बात यह है कि इन अलजेब्रा एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n, यानी किसी भी एक कोई भी एक इक्वेशन है जिसका डिग्री n है, मतलब डिग्री 10 है, डिग्री 10, डिग्री 9, डिग्री 11, कुछ भी हो ना, एक इक्वेशन ऐसा है जिसके अंदर डिग्री n इक्वेशन डिग्री है, तो इसके अंदर n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सिंपल बात ये है, इसको घबराने का नहीं। अगर मैं कहूँ ये 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर 4x, चलो 4x की पावर 4 करो, 4x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, इसका डिग्री क्या है, मैं आपसे सवाल करता हूँ तुमसे, तो आप बोलोगे सर जी 4 है। 4 क्यों, क्योंकि 4 वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, आपने बोल दिया 4 है। तो आपने ये ज़हन रखना है किसी भी इक्वेशन का एक्स की वैल्यूज कितना आएंगे वो डिपेंड करेगा उसकी डिग्री पर। जितना उसके डिग्री होंगे, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितना होंगे ना, उतना इसका एक्स वैल्यू आएगा। अब मुझे बता दें इसमें एक्स वैल्यू कितना आएगा, 4 आएंगे, यहाँ पर कुछ आएगा, सेकंड यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, और यहाँ पर कुछ आएगा, यानी इसमें डिग्री 4 है तो इसमें एक्स का वैल्यू भी कितना आएगा,
4 आएगा गारंटी है। तो यहाँ पर एक अलजेब्रा के रूल ये कहता है कि n नंबर ऑफ डिग्री हो तो n सॉल्यूशंस बन सकता है, ठीक है ना, इनसे ज़्यादा नहीं बनेंगे, सिंपल बात। तो डिग्री 4 तो रूट्स 4 सॉल्यूशन 4, तो डिग्री 2 तो सॉल्यूशन 2, हमने ये रीजन बता दिया, ठीक है ना। सो हैव n सॉल्यूशंस, सो क्वाड्रेटिक, ये क्या लिखा है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस तरह लिखो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस, सिंपल मतलब। तो इसलिए क्योंकि अलजेब्रा का रूल है कि डिग्री, जितना इक्वेशन के अंदर डिग्री होगा उतना ही इसका सॉल्यूशन होगा, इसलिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ज़्यादा एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकता है, ख़त्म, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकता है। एकदम आपको आराम के साथ मैंने एक रिलैक्स होके समझा दिया, ठीक है ना। अब इसको आपको समझना है और फील करना, चीज़ों को जितना तुम फील करोगे, अपने अंदर जज़ब करने की कोशिश के, तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आएगी, हाँ यार मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, मतलब क्लियरिटी मेरे अंदर आ रहा है। होप दैट तो इस क्लास के अंदर आपको 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां ईजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको टाइम देके समझाने की कोशिश की है गाइस, बहुत इजी, ठीक है। इनको थोड़ा आप ज़हन में रखिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यार, कतरे कतरे दरिया तो आपने सुना होगा ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है, वही वाला सीन हम लेके चल रहे हैं गाइस, ठीक है ना। सो होप दैट क्लैरिटी आप में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि अदर क्वेश्चंस, अदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो भी देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उधर जाके इजीली आप इसको फाइंड आउट करके आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच। लास्ट में यार सेशन तो एकदम शानदार रहा, और 2 ही क्वेश्चन इसके अंदर रहा, लेकिन शायरी तो फिर भी होगी, ठीक है ना। आप इसे सोच रहे होंगे सर आज वीडियो शॉर्ट बना है तो शायरी शायद ना हो, ना, शायरी यार 10 मिनट के भी ना वीडियो बन गई होती तो मैं शायरी तो सुना के ही जाता यार, ठीक है। सो शानदार सी डीप वाली कुछ लाइनों का मुलाहिजा कीजिएगा, ठीक है। सो कहते हैं कि तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है, उठ पहचान अपने आप को, उठ पहचान अपने आप को, क्योंकि तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है, क्योंकि तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। एक दफ़ा और इसको समाअत फरमाइएगा यार, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है, उठ पहचान अपने आप को, क्योंकि तेरे अंदर भी एक तूफ़ान छुपा बैठा है। तो थैंक यू सो मच। ज़िंदगी में मोटिवेटेड रहिएगा, ठीक है ना यार, आपने ख़ुद को मोटिवेट रखना है, ठीक है ना यार, आपने इंटरनल फोर्स लगा के ख़ुद को मोटिवेट रखना है। ये लाइफ है, किसी पर ट्रस्ट भरोसा ज़्यादा नहीं करने का सिवाय रब के और ख़ुद के, ठीक है। थैंक यू सो मच। भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।